हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग अपने मॉडल 2 का स्टार्ट कर रहे हैं और इस मॉडल 2 में हमारे पास आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली आज आप देख पा रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन पे जो भी टॉपिक है वो टॉपिक कंप्लीटली डेट और टाइम से रिलेटेड है। मतलब कि डेट और टाइम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, वो सारे कुछ इसमें कवर होने वाला है। इसके अलावे कुछ और एडिशनल फंक्शंस हैं, छोटे छोटे फार्मूलेज हैं, ये सब जो येलो हाईलाइटेड है उसके अलावे ये सारे छोटे छोटे फार्मूले हैं जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक क्रिएट करने में ये काम आता है। आपको याद होगा जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें इसमें रो और कॉलम का मैंने यूज किया था। तो यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, फिर उसको लेटर ऑन हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। डेट क्या होता है? डेट सिंपल डेट होता है, कोई भी डेट। डेट के लिए तो सबसे पहले मैं शॉर्ट की आपको डाल देता हूँ कि अगर आपको करंट डेट चाहिए ना, यहाँ पे मैं शॉर्ट की साथ में के साथ लिखता जाता हूँ। तो फिलहाल ये दो शॉर्टकट मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि हम लोग इसी से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं। और आप भी जब अपना प्रैक्टिस शीट पे काम करो तो प्रयास करना कि आप इसको यूज करोगे। जैसे मैंने कंट्रोल सेमीकोलन करोगे तो आज का डेट आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन मैंने प्रेस किया तो अभी करंट टाइम आ गया। अभी सुबह 8 बजने वाले हैं और ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो अब करना क्या है? सबसे पहले होता है डेट। अब इस डेट में जब भी कोई डेटा पे आप काम करते हो ना, तो कई बार डेट अपने फॉर्मेट से आपके सोर्स डेटा में मिलता है, बट उस पे आपको कोई भी मतलब प्लस माइनस करना होता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक करंट डेट है। ओके, इसको यहाँ पे ले लेते हैं करंट डेट। दिस इज द करंट डेट। और इसमें मुझे कुछ अलग करना है या फिर अब मुझे इसमें जोड़ना है। 2 साल और 10 दिन जोड़ना है। इसमें ऐड करके बताओ कि 2 साल 10 दिन बाद ये कौन सा डेट होगा। तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको? ये जोड़ने में हमें मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर मैं इक्वल टू इतना +2 करता हूँ तो ये मुझे क्या देता है? 2 दिन आगे का डेट दे दिया। तो सबसे पहले तो अब मुझे इसका कैलकुलेट करना है, बीच में लीप ईयर आएगा या नहीं आएगा। तो ये सब बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है एक टाइम पे। सॉरी, इसको रख रहने देता हूँ। एक टाइम पे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले इस डेट पे काम कैसे करें इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके बारे में हम समझते हैं। तो डेट का फॉर्मूला जब आप लिखते हो कोई भी, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल टू डेट। डेट, तो डेट में कहता है ईयर मंथ एंड डे। इन तीनों चीजों को आप इनको दोगे तो ये एक डेट बना के देगा, राइट? तो अब तो डेट को जानने से पहले, डेट तो हो गया फादर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डेट। डेट को जानने के पहले एक बार ईयर मंथ और डे को जानते हैं, इसके बाद फिर से डेट पे वापस आएंगे। तो ये कैसे काम करेगा? मंथ या डेट, इन तीनों को उठाते हैं, ये इसी का पार्ट है। ओके, अब यहां से इसको पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है अपने को? ईयर मंथ डेट एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्या करना है अपने को? पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे? इक्वल टू, अगर आप लिखोगे ना सिंपल आप ईयर, और ईयर इस पे सेलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करोगे तो ये आपको ईयर दे देगा। सिंपल आप प्रेस करोगे मंथ और रेफरेंस सेलेक्ट करोगे तो ये आपको मंथ दे देगा। सिमिलरली अगर आप प्रेस करते हो डे, तो ये डे में क्या करेगा? आप इसी को सेलेक्ट करोगे तो ये आपको अलग से ये दे देगा, राइट? अब मैंने बताया था डेट, तो अब अगर आप यहाँ पे अगर डेट फार्मूला लेके आते हो, सपोज इन तीनों को मिला के डेट बनेगा। अब डेट के लिए मैं क्या करता हूँ? इक्वल टू डेट। डेट में मैं क्या करूंगा? मुझे ईयर है मेरा, ये आप यहाँ पे आप देख रहे हो हिंट्स जो दे रहा है आपको, इसके सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो पहले ईयर, कॉमा, मंथ, तो मंथ मेरा ये है, कॉमा, और ये डे, तो डे में मैंने कहा कि ये है। अब इसको बंद कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये वाला डेट बना के दे दिया। तो कोई भी ईयर मंथ और डेट दोगे ना तो आपको डेट बना के दे देगा। तब आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये वाला काम करे कैसे। तो चलिए फिर से आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे डाल देता हूँ। ये रहा आपका आंसर, है ना? चलिए आंसर, तो आंसर कैसे करेंगे? इक्वल टू, फिर से लिखना है आपको डेट। डेट में है ईयर है आपका ये, ओके, और प्लस इसमें कर देना है 2, 2 साल प्लस हो गया, कॉमा, मंथ,
मंथ आपका कौन सा है, मंथ है आपका ये, मंथ में कुछ प्लस नहीं हो रहा है, कॉमा। अब क्या है डे, तो डे में क्या है 14 और 10 डेज और आपको इसमें प्लस करना है, प्लस करोगे 10 और ब्रैकेट कर दोगे बंद। कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो अब ये कह रहा है कि आपका 2024 में जो जनवरी है वो 24 जनवरी को आपका 2 साल 10 महीने आज के डेट से आपका कंप्लीट होने वाला है। तो ये था एक सिंपल लॉजिक जो मैंने आपको बताया। लेकिन क्या मुझे इतना करना पड़ेगा? यार एक एक लाइन में सवाल पूछा है उसने, मेरे पास करेंट डेट है, उसने कहा इतना दिन आप जोड़ के मुझे बता दो, तब जितने भी डेटा होगा उतने पे मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा ये चीज़। तो आगे जा करके और भी एग्जांपल आपको आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा पे हम लोग प्ले करने वाले हैं, जहाँ पे टाइम और डेट है। इस डेट पे कुछ भी टाइप हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करके इस पे हम लोग अपना एक लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं जो इंडस्ट्रीज बेस्ड होने वाला है। तो चलिए कम बैक अगेन। अब यहाँ पे अब ये क्या करना है, इस लॉजिक को एक बार और समझ लेते हैं। क्या एक ही ये ऐसे करना पड़ेगा क्या, ये अलग अलग करना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, अलग अलग बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हम इस सारे फॉर्मूले को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए मैं वन लाइनर आपको बताता हूँ। लाइन वन लाइन कैसे होगा, आप जैसे लिखते हो यहाँ पे डेट, आप इसी के अंदर आप फॉर्मूला लिख दोगे ईयर। ईयर कहाँ लेना है अपने को, और ईयर यहाँ से लेना है, ईयर का ब्रैकेट बंद और इस पे कर देना है +2, कॉमा कर देना है मंथ, मंथ ले लेना है यहाँ से, मंथ में कोई प्लस माइनस नहीं है, देन कॉमा फिर से कर देना है डे, डे का ब्रैकेट कहाँ से लेना है अपने को, यहाँ से लेना है, और इसके बाद क्या कर देना है, प्लस कर देना है, सॉरी प्लस कर देना है 10 डेज, 10 डेज, और इसके बाद डेट फार्मूला को बंद कर देना है। आप इंटर करोगे तो आपका आंसर जो है एक साथ आ जाएगा। बस यही चीज होता है, दिस इज द लॉजिक। और ये हो गया एक बेस फार्मूला। इस बेस फार्मूला पे लॉजिक आपने कैसे अप्लाई करना है, तो फार्मूला के अंदर फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता है, और इसी को लोग बोलते हैं कि एडवांस लॉजिक। बट मेरा मानना ये है कि आप इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट कर सकते हो, वो एक थॉट ऑफ प्रोसेस होता है। ओके, इस पे और भी बहुत सारे चीज़ें अभी मैं बात करने वाला हूँ आगे। अब अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल रिलेटेड है किससे, टाइम से। सिमिलरली ये आपने देखा डेट से रिलेटेड, इसको मैं एक अलग कलर दे देता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा कलर देता हूँ। तो टाइम के लिए मैं एक अलग कलर इसको दे देता हूँ, सो दैट कि समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं। डेट हो गया। अब टाइम, टाइम में भी कुछ ऐसा ही है जैसा भी आपने देखा। मान लीजिए कोई भी टाइम होगा हमारे पास, अपना टॉपिक को उठा के यहाँ डालते हैं। टाइम है हम अपने पास अभी अभी का, कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन, जैसे बताया था आपको करंट टाइम आ गया। अब इस करंट टाइम पे अपने को करना क्या है, सबसे पहले तो आर्स निकालने हैं। तो आर्स कैसे निकालेंगे, इक्वल टू आर्स, सिंपल फार्मूला, और ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे, देंगे पूछेंगे तो ये 8 बज रहे हैं। मिनट आप लिखेंगे मिनट, और मिनट पे फिर से रेफरेंस दे देंगे। ब्रैकेट अगर आप सिंगल में नहीं भी मारोगे तो वो अपने आप जो है ब्रैकेट बंद कर लेगा। मैंने बिना ब्रैकेट बंद किए ही इंटर प्रेस किया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रैकेट लग चुका है। अगेन सेकेंड, लेकिन जब कई बार ज्यादा फार्मूला हो, मल्टीपल ब्रैकेट्स हो, तो आपको डिफॉल्ट जो है वो क्या करता है, लास्ट में क्लोज करता है। तो कौन से ब्रैकेट कहाँ क्लोज होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो सिस्टम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा या फिर फार्मूला आपको एरर थ्रो करेगा। ओके, तो यहाँ पे है 0 सेकेंड। चलिए अपने टाइम में आकर के मैं क्या करता हूँ, इसे सिस्टम फॉर्मेट, तो इसने सेकेंड लिया नहीं, मैं F2 प्रेस करके एक बार यहाँ पे सेकेंड कुछ ऐड कर देता हूँ, सो दैट कि हमारे लिए कुछ वैल्यूबल हो जाए। तो मैं यहाँ पे 15 सेकेंड, ओके, वो दिखेगा नहीं हमें क्योंकि हमारा सिस्टम का फॉर्मेट ऐसा है। इसको मैं चेंज करूंगा फॉर्मेट, तब जा करके सेकेंड भी दिखने लग जाएगा। लेट्स सी, बट यहाँ पे आप देखोगे फंक्शन बार में, बार मतलब एक्सेल वाला। ओके, कम बैक टू द टॉपिक। तो ये क्या है 15, यहाँ पे 8:04 15 सेकेंड। ओके, और ये आपके पास ये, अगर यहीं पे बोला कि चलो अभी अगला जो अपना टाइम है, हमने यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, तो तो 1 आवर्स और 30 मिनट्स के बाद हम लोगों का एक ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ब्रेक 1। ऐसा ही इसके आगे फिर से जो है 2 घंटे आगे जा करके ब्रेक 2 करेंगे हम, है ब्रेक
सेकेंड रहेगा। अब ये कह रहा है कि अब मुझे इसका अगला समय क्या होना चाहिए ये बताओ। तो अगेन जो लॉजिक आपने डेट के लिए अप्लाई किया था वो सेम लॉजिक यहाँ पे होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू टाइम। टाइम में क्या करने वाले हैं आप, तो आर्स ये हैं, आर्स में आपको +1 कर देना है। मिनट, मिनट आपका ऑलरेडी निकला हुआ है 14, तो 14 पे आप जाओगे, इसमें आप प्लस कर दोगे 30। ओके, और सेकेंड आपका एज टीज है, तो सेकेंड का फार्मूला तो नहीं लिखना है, सीधा रेफरेंस देना है यहाँ पे। ओके, आप इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपका 9:34 में हम लोग का क्या होने वाला है, पहला ब्रेक होने वाला है। सेकेंड ब्रेक, सेकेंड ब्रेक क्या कह रहा है यहाँ पे, अब सेकेंड ब्रेक यहाँ से आपको लेके चलना है ना आफ्टर फर्स्ट ब्रेक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एडवांस लॉजिक, ये लॉजिक जो आपने यहाँ पे देखा था वन लाइनर, इस वन लाइनर आपको अप्लाई करना है। तो वन लाइनर के लिए क्या करेंगे आप, या चाहें तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। फिलहाल मैं आपको इस ब्रेक से दिखाता हूँ। तो सीधा आप यहाँ पे लिखेंगे टाइम, टाइम में देंगे आवर्स। ओके, तो आप लिखेंगे आवर्स का फॉर्मूला, आवर्स में आप यहीं से ले लीजिए आवर्स इसका, इसमें +2 कर देना है, फिर से लेना है मिनट, मिनट का रेफरेंस यहीं से लेना है, और इसमें प्लस कर देना है 1313। ओके, और इसके बाद कर देना है सेकेंड, और इसमें सेकेंड लेना है फिर यहीं से, और इसको प्लस कर देना है 20। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्या है, 11:47 पे आपका सेकेंड ब्रेक होगा। तो इस तरीके से आपने किया था, राइट। अभी यहाँ पे आप एक चीज और आप देख रहे हो ना, इसमें एक और लॉजिक बन सकता है, जैसे कि आपने कहा ये मैं दे रहा हूँ प्लस करके ना, एक मैनुअली पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास अगर कोई अगला दूसरा कोई प्रॉपर टाइम फॉर्मेट में कोई भी डेटा अगर अवेलेबल है, जैसे मेरे पास अभी ये है 2 hours 30 minutes और 20 सेकेंड, तो इसको भी मैं ब्रेकआउट कर सकता हूँ मिनट और सेकेंड में। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल, ये इसको मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में मैंने क्या बताया, जैसे कि आपने इसी पे जो लिया था टाइम का, टाइम, टाइम में लिया था आर्स, आर्स आपने यहाँ से लिया, ये इस वाले आर्स में आपको प्लस कर देना है कौन सा, आर्स इसका। तो ये आपका डायनामिक हो गया, कभी ये नंबर चेंज भी होगा ना तो मैनुअली आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, फिर से ऐसा ही कर देना है मिनट के लिए, मिनट रेफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रेफरेंस। और जब मैं प्लस करूँगा तो प्लस करने के लिए भी मैं मिनट यूज कर लूँगा, मिनट यूज कर लूँगा इसका वाला मिनट जो 13 आ जाएगा। ओके, कॉमा सेकेंड, सेकेंड के लिए रेफरेंस रहा यहाँ का और जो ऐड करना है सेकेंड, वो सेकेंड में यहाँ से कर लूँगा। ओके, यहाँ पे, और इसको ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर। तो आप देखेंगे तो सेम टू सेम आपके पास आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, ये करने का एक आपके पास वजह है, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, क्या कर दिया सर ने, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। बट आप यहाँ पे जाओगे ना, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए हेड ऑफ द टीम आया, उन्होंने कहा कि इसको यार जो ज्यादा हो रहा है ना, आप इसको 1 hour और 45 minutes पे ना आप इसको सेकेंड ब्रेक दे दो। ओके, इसका सेकेंड ब्रेक होगा 1 hours and 45 minutes पे। सेकेंड मैटर नहीं करेगा, सेकेंड उतना ही रहेगा। तो देखिए मेरा डेटा तो अपने आप अपडेट हो गया, बट ये वाला नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनुअली पास किया था। तो ये चीज होता है, जितना फॉर्मूले को आप फ्लेक्सिबल बना के रखोगे ना,
आगे के लिए आपका काम उतना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सोर्स डेटा चेंज, मेरा रिजल्ट अपने आप चेंज हो गया। ओके, एक और आपको चीज दिखा देता हूँ। अगर कुछ इस टाइप का अगर फार्मूला हो ना, तो कैसे मैं चेक करता हूँ, आगे जा करके मैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फार्मूला बनाऊंगा तो उसमें इसको यूज करके दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप ये काम कैसे कर रहा है। आप जाओगे फार्मूला टैब में, यहाँ पे है फार्मूला टैब, मेनू बार में जाओगे, यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होता है एवेल्यूएट फार्मूला। ओके, एवेल्यूएट फार्मूला पे जाओगे, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक अंडरलाइन बना हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप एवेल्यूएट करोगे ना, तो ये आपको एक एक चीज दिखाता रहेगा। ओके, जैसे एवेल्यूएट किया मैंने तो ये आर्स दिखा रहा है। आर्स बेसिकली अभी आपको ये नंबर दिख रहा है ऐसा, इसके पीछे लॉजिक है, मैं वो लॉजिक भी आपको समझा देता हूँ। तो ये आर्स में कन्वर्ट हो गया 9, प्लस करने जा रहा है ये आर्स वैल्यू में 1, तो ये तो हो गया 10। दूसरा एग्जीक्यूट किया, मिनट का वैल्यू, मिनट आ गया, और वो 34 + 45 79 कर दिया। और अगर आप देखोगे तो ये 15 + 20 और इतना कर दिया। अब ये 79 जो है, ये तो मिनट नहीं हो सकता ना, 60 के ऊपर जो है वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम फार्मूला क्या करता है, ये चीज ऑटोमेटिकली कर लेता है। यही फायदा होता है कि जब टाइम के साथ जो भी आप प्लस माइनस जो भी करते हो ना, डेट या टाइम के साथ, तो वो उसका जो फ्रेम है टाइम का 60 मिनट का, तो उस 60 मिनट में अपने आप उसको जो है कन्वर्ट करके उसको आवर्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर 60 सेकेंड के ऊपर है तो उसको मिनट में ले आएगा। ये ऑटोमेटिकली इनसाइड चलता रहता है। सिमिलरली डेट के साथ भी क्या होता है, डेट में जो भी 365 और 66 का जो भी लीप ईयर होता है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप चेंज कर रहता है। इसमें हम लोगों को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होता। तो यही कारण है कि हम लोग इसको चूज करते हैं, और इस तरीके से आप अपने फॉर्मूला को एवेल्युएट कर सकते हैं। एक बार और अगर आप एवेल्युएट करेंगे तो एग्जैक्ट आपको आउटपुट दे देगा। ओके, तो ये तरीका होता है इस कॉम्प्लेक्स को चेक करने का। अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ गलत भी हो रहा है तो वो पता चल जाएगा आपको, और उस सेक्शन को जा करके आप ठीक कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो डेट और टाइम का बेसिक चीज आपने समझा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपने पास। तो फॉर्मूला टैब में आते हैं, अब अपने पास है नाउ और ये। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, नाउ एंड टुडे, नाउ एंड टुडे उठा लेते हैं। देखिए दोस्तों, नाउ और टुडे क्या होता है कि देखो कोई भी फॉर्मूला जब आप लिखते हो ना, तो सिस्टम ऑटो कैलकुलेशन मोड पे होता है। इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी उसका सोर्स आपने दिया है, जो भी कुछ अगर रेफरेंशियल है तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कुछ अगर मान लीजिए फॉर्मुलेटेड है, फार्मूला सिस्टम फार्मूला अगर कुछ ना आप अप्लाई किया है तो उस अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहेगा। अभी के लिए आपको मैं समझाता हूँ नाउ क्या होता है। अगर आप लिखते हो ना नाउ, तो नाउ ऑलवेज क्या करेगा, करंट टाइम दे देगा। देखो करंट 8:15 डेट के साथ में, इससे नाउ। ओके, और अगर टुडे लिखते हो ना, तो टुडे जो है आज का डेट दे देगा आपको। ओके, अब इन दोनों के बेसिक अंतर क्या होता है कि अगर आप कल को जाकर के इस सीट को ओपन करोगे ना, जितने बजे आप ओपन करोगे, ये अपने आप वो डेट और टाइम आपको दे देगा। ये अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर आपको फिक्स करना है तो टुडे फार्मूला नहीं लिखना है। बट आपको फिक्स नहीं करना है, आप चाहते हो कि मेरा कुछ ऐसा रिपोर्ट है जो डे वाइज अपने आप ये डे ले ले और सोर्स डेटा से उस डेट के अकॉर्डिंगली डेटा फेच कर ले, तो वहां पे ये आपके लिए अमृत हो जाएगा, वरदान साबित हो जाएगा ये, और ऑटोमेटिकली वो डेटा उठा लेगा। मैं आपको इस पे एक एग्जांपल भी अभी आपके लिए बनाया है मैंने, तो वो आपको आपके प्रैक्टिस सीट में मैं डालूंगा, और अगर आप जो कर पाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओगे तो उसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको डाल के दूंगा कि किस तरीके से डेट टुडे के साथ हम ना चीज़ों को ऑटोमेट करके लिंक कर सकते हैं। एक व्यू देने का मैं प्रयास करूंगा इस पे। ओके, तो ये होता है नाउ। अब देखिए, मान लीजिए कि अब हो गया होगा, 1 मिनट हो गया होगा ना, तो अब 1 मिनट हो गया, जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के लिए क्या करना है, फिर से इसको F2 दबाना है, ये फिर से ऐसे आ जाएगा, F2 एंड देन इंटर। तो देखिए अपने आप ये चेंज हो गया। तो यही होता है, ये चेंज होता रहेगा अगर नाउ आपने लिखा है या टुडे लिखा है। ओके, इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं डेट डिफ। अब डेट डिफ क्या होता है, कई लोग इसको पढ़ते हैं डेटेड इफ। दोस्तों ये डेटेड इफ नहीं है, ये डेट डिफ है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, चेंज हो गया ना, तो वो अपने आप चेंज होगा। कुछ भी सीट पे आपने एक्टिविटी करी, हलचल हुआ, तो वो अपने आप ही चेंज होता रहेगा। ओके, कम बैक।
डेटेड इफ बेसिकली होता है कि दो दो डेट के बीच में कितने गैप है उसको निकालना। सिंपल, मान लीजिए मैं एक कंट्रोल सेमीकोलन आज का डेट ले लिया और एक कोई भी डेट पुराना डेट ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए इसी डेट को मैं कॉपी पेस्ट करके, अगर ऐसा आ जाए, अगर इसको जैसे मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे मैं सेल को थोड़ा बड़ा करूंगा ना तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे जब ये तीर का निशान ऐसे बन जाए तो डबल क्लिक करूंगा तो एडजस्ट हो जाता है, इधर कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, सिर्फ मुझे अभी मैं ये डबल क्लिक किया तो ये पूरे सेल पे ले लिया, पूरे कॉलम पे ले लिया, बट मुझे पर्टिकुलर इसी को एडजस्ट करना है तो एक शॉर्टकट होता है अल्ट ओ सी ए, तो ये इतना बराबर जो है इसको मुझे एडजस्ट करके देगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या था, अल्ट। अब ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब काम करने लग जाओगे तो मजा आएगा। एडजस्ट सेल। अब अपने पास क्या है, दो डेट आ गया, दो डेट में इसको मैं थोड़ा सा लोअर कर देता हूँ, सपोज कर लीजिए मैं इसको कर देता हूँ, ईयर कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 2016, इस बीच का गैप निकालना है मुझे। इसको मान लीजिए, इसको मैं कर देता हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके सर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे मुझे देखना है कि मुझे कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गया है अभी तक इस करंट कंपनी में। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, डेट डिफ, डेट डिफ का पहला है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पहले मुझे तो ईयर निकालना है, ईयर निकालना है। ओके, फिर से मंथ निकालना है और हमें डे निकालना है। ईयर, मंथ और डे निकाल सकते। ईयर में तो खैर उतना कोई लफड़ा नहीं होता है, जैसे कि अगर आप करोगे इक्वल टू डेट, देखिए यहाँ पे सजेस्टेड में नहीं आएगा क्योंकि जो अपर वर्जन था उसमें से इसको हटा दिया था, 2013 7 में भी शायद नहीं है, और 2003 वाले में ये था। अब बट ये फॉर्मूला काम करता है, तो डेट, डेटेड इफ, और इसमें गया तो इसमें आपको ये सजेशन भी नहीं देना है, बट आपको याद रखना है लोअर वैल्यू एंड देन हायर वैल्यू, कॉमा एंड देन रिटर्न टाइप। तो मैं अगर y यहाँ पे प्रेस करूंगा ना तो रिटर्न टाइप ये मुझे दे देगा। चलिए, तो हम लोग क्या निकालते हैं, मंथ। मंथ के लिए क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे सेम फॉर्मूला, डेटेड इफ इक्वल टू डेटेड इफ अगेन लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, और रिटर्न टाइप क्या करने वाले हैं आप, एम। लेकिन आपको याद रहे, एम प्रेस किया जैसे ही आपने तो ये 76 दे दिया आपको, दैट इज होल मंथ। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं अपने लोग, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, कि हमें करना क्या है। चलिए फिर से अब एक बार डे ले लेते हैं, फिर आपको दूसरा लॉजिक बताऊंगा। इक्वल टू डे डेड इफ में फिर से क्या करना है हमको, लोअर टू हायर एंड रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप अपने को लेना है डेट। तो क्या करेगा ये, होल डे दे दिया, तो 6 साल, 76 मंथ और 2336, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर 6 ईयर है तो कुछ महीने होंगे, लेस देन 12, 12 होते ही ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और डे, डे जो है मैक्सिमम जो है 31 हो सकता है जो मंथ में एग्जिस्ट करता है, तो इतना तो नहीं हो सकता। तो एक्चुअली अब लगाते कैसे हैं फिर से दिखाता हूं। ओके, ईयर के लिए तो सेम ही था, ईयर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे चेंज होता है सिर्फ क्या, मंथ और डे में। तो मंथ का लगा के देखते हैं, इक्वल टू डेटेड इफ, ओके, और लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, कॉमा, और यहाँ पे क्या करना है, वाई, है ना, वाई एम। ये क्या करेगा, ईयर को एक्सक्लूड करके मुझे मंथ चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, 4 मंथ्स हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 ईयर 4 मंथ्स, कितने डेट, तो डेट के लिए क्या करूंगा, डेटेड डिफ लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, और यहाँ पे करना है एम डी, मंथ को एक्सक्लूड करना है, और अब मुझे डेट बताना है। तो कह रहा है 24 डे, यानी 6 साल 4 महीने और 24 दिन मैंने इस कंपनी में बिताया है। तो इस तरीके से हम लोग अपना दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं।
या तो हम अभी अभी का जो एग्जाम्पल था मेरा वो क्या था, हम लोअर साइड गए थे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू करेंट डेट। ओके, मान लीजिए करेंट डेट नहीं होगा तो क्या करोगे आप, करेंट डेट के लिए आप टुडे लिख सकते हो फॉर्मूला के अंदर ही। जैसे कि एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, बाकी आपको करना है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर डायरेक्टली मेरे से कोई सवाल पूछना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो। और आपको जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी समझ में नहीं आए, कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली उस पर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वन लाइनर देखते हैं कि मेरे पास अगर फ्यूचर रेफरेंस नहीं है कोई भी डेट का, मेरे पास सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो एक आपको ईयर निकाल के मैं दिखा देता हूं, और आपको मंथ और डे निकालना है। तो क्या करना है आपको, डेटेड इफ, ओके, तो ये हो गया लोअर साइड, और हायर साइड में हो गया टुडे। ओके, और इसके बाद क्या दे दोगे आप, रिटर्न टाइप में ईयर। रिटर्न टाइप में आप जो जैसे वाई लिखा तो आप कैप्स स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो ये आपको 6 ईयर रिटर्न कर रहा है। ओके, अगर आपने इसको प्रैक्टिस करोगे अपने डे के अकॉर्डिंगली जिस भी डेट पे, तो आपका मंथ और ये डे वेरी करेगा, है ना। तो उसको आप देख लेना, ये रहा आपके लिए प्रैक्टिस वन। प्रैक्टिस वन, ओके। जितने बार मैं इंटर मार रहा हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा होगा जिसना। चलिए, तो ये आपका इतना तक तो अपना हो गया। अब देखते हैं ये और कुछ फार्मूला है। फार्मूला क्या है अपने पास, फार्मूला है सेल, रो एंड कॉलम। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको मैंने सेव कर लिया है मॉड्यूल 2 के नाम से। मेरे कहाँ पे सेव है मुझे पता नहीं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर मुझे इसको पता करना है कि ये फाइल मेरा कहाँ सेव है, तो अब यहाँ पे पता करना है तो कैसे करेंगे। शॉर्ट की क्या होता है, अगर आप F12 प्रेस करोगे ना आप कीबोर्ड से, तो आपके पास एक ये विजार्ड आएगा, राइट। इस विजार्ड से आप इसको पता कर सकते हो कि मेरा ये कहाँ पे सेव है। ये भी बड़ा परेशान करता है। मैं एक डाउन बैक चला गया। तो एक्सेल में बड़ा ही बेहतरीन फार्मूला है, दैट कॉलेज सेल। सेल में जाओगे, ओके, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट में कर दोगे फाइल नेम एक साथ, और इंटर प्रेस करोगे तो ये पूरा का पूरा आपको क्या करेगा, ये पूरा पाथ दे देगा। मेरे मेरे डेस्कटॉप पे जाओगे, यूजर राज डेस्कटॉप रिपोर्टिंग रोबोट, इस माई चैनल नेम, और आपका है मॉड्यूल 2 एक्सेल एक्स। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या करता है, ये पाथ दे देता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का भी बेहतरीन यूज होगा जब आप हाइपर लिंक को ऑटोमेट करोगे, राइट। जहाँ पे किसी भी का फाइल का अगर आपने रेफरेंस सेल के थ्रू उठाना है और हाइपर लिंक के साथ उसको अटैच कर देना है, तो वो डायनामिकली जो है चेंज होता रहेगा। इसके साथ डेट और इसका बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनने वाला है आगे चल करके। अगेन दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीट चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अपना ईमेल आईडी दे देना, मैं आपको ये जितने लोगों को चाहिए होगा उन सभी को मैं ये सीट भेज दूंगा। अब समझते हैं रो कॉलम एड्रेस इन सब के बारे में। ये भी एक बहुत अच्छा फार्मूला है, जो खुद इसका एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है, बट जिसके साथ होता है उसके चार चांद लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जीरो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो जिसके साथ लग जाए उसके वैल्यू 10 टाइम बढ़ा देता है दोस्तों। तो वो समझ लो आप यही है। जैसे कि अगर आप देखोगे इक्वल टू रो, ओके, और इसको ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैं, तो रिटर्न कर रहा है 13। मीन्स कि आप जिस किसी रो में हो, इस रो 13, तो वो वाला आपको रिटर्न करता है। आप जितने मर्जी रो में चले जाओ, इसको कॉपी पेस्ट करोगे ना, और यहाँ पे जितने में जाओगे वो उतने में ये रो नंबर आपको रिटर्न करेगा, देख लीजिए। तो आपको देखना नहीं पड़ेगा कि आप कितने नंबर रो में हो। कॉलम्स, कॉलम्स के साथ भी सेम यही चीज़ है। अगर आपने लिखा कॉलम्स ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, तो ये दे रहा है 17। अब ये क्या है, ये क्यू, क्यू को आप देखोगे तो ये 17 नंबर पे होगा। कंट्रोल राइट एरो के साथ मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया, मुझे पता नहीं ये कितना कॉलम नंबर है, आप कैसे फाइंड करोगे, आप सीधा लिखो कॉलम,
ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, इंटर मारोगे तो ये बता रहा है 16,384। कॉलम का जितने नंबर कॉलम में जाओगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करोगे ना, तो ये नंबर इंक्रीजिंग में रहेगा। बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है रो कॉलम के साथ में। एक डेटा बनाने के लिए मैं आपको दूंगा, उस पे देखेंगे हम लोग ये कैसे काम करते हैं आप। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट। ये हो गया। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, रोज कॉलम को समझते हैं, इसके बाद एड्रेस को समझेंगे। तो रोज कॉलम क्या होता है, द सेम थिंग, ये ऐसा ही है। रोज कॉलम के लिए क्या होता है, रोज कॉलम को मैं थोड़ा सा डाउन ले लेता हूँ फॉर द एग्जांपल, इसको इतना को डिलीट कर दीजिए। रोज एस लगने के बाद ना, ये ऑटोमेटिक तो नहीं चलता, इसको एक ग्रुप देना होता है, रेंज। जैसे कि मैंने कहा इक्वल टू रोज, ब्रैकेट लिया, एरे मतलब रेंज। अब मैं इसी को एक रेंज दे दिया और मैं इंटर प्रेस किया, तो क्या कह रहा है 5। ये अपने आप मुझे कैलकुलेट करके दे दिया भाई कि कितने रो है इसमें, कितने जगह पे, तो 5 कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक, कॉलम्स के साथ भी सेम वही चीज है, इक्वल टू कॉलम्स। और मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या रिटर्न करेगा, आप गेस करिए, मैं आपको 2 सेकंड देता हूं। 1 2 3, डन। आपने जो भी गेस किया होगा आप देख लीजिए रिटर्न क्या दे रहा है, उप्स, 1 ही दे रहा है। आपने सोचा होगा 5 देगा, बट 5 क्यों देगा भाई, 5 इसलिए नहीं देगा क्योंकि आप तो एक ही कॉलम में हो। कॉलम आपने कहाँ दिया इसको, एक तो रो दिया, तो रो तो वो सही तो बता रहा है कि कॉलम भाई एक ही है। ओके, तो अब क्या करना है इसको, इसको करना है भाइयों कुछ ऐसा, आप लिखेंगे कॉलम्स। ओके, आप रो जितने मर्जी दे दो, कॉलम जब तक नहीं बढ़ेगा ना तब तक काउंट नहीं देगा। तभी मैंने रो कितना लिया, कॉलम 3 लिया, तो रिटर्न क्या करेगा, 3 रिटर्न करेगा। इसको सिर्फ कॉलम से मतलब है, रो से कोई मतलब नहीं है, कितना मर्जी भी दे दो। सिमिलरली रोज के साथ क्या है, कॉलम आप जितना मर्जी दे दो, रोज इंक्रीज करेगा तभी वो काउंट बताएगा। तो इन चीजों को थोड़ा खासम खास ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं अब एड्रेस। अगर आप जाओगे एड्रेस में, आप यहाँ पे टाइप करोगे एड्रेस, कुछ ऐसा। एड्रेस का क्या मतलब होता है, एड्रेस इज बेसिकली सेल, सेल एड्रेस। अब किसी सेल का जब आप एड्रेस देखोगे, जहां कहीं भी आप कर्सर रखते हो, और यहाँ पे आप नजर डालो एक बार, जहां पे मेरा कर्सर है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, P19। तो P19 मेरा एक एड्रेस हो गया, P हो गया मेरा कॉलम, 19 हो गया मेरा रो। ओके, तो कॉलम और रो मिला करके एक एड्रेस बनता है, वही है ये एड्रेस। अब एड्रेस करता कैसे है, अब एड्रेस का करना क्या है, अब मैं इक्वल टू लिखूंगा एड्रेस, तो ये मेरे से मांगेगा यार रो नंबर बताओ और कॉलम नंबर बताओ। इसके बाद जो बिग बिग ब्रैकेट में दिख रहा है, ये बेसिकली जितना आपको दिख रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं सिंटेक्स। तो एड्रेस के सिंटेक्स में पहला कह रहा है कॉलम रो और दूसरा कह रहा है कॉलम। जो बिग ब्रैकेट में नहीं है ना, वो है मैंडेटरी। अगर आप इसको रो नंबर और कॉलम नंबर नहीं दोगे तो ये एरर दे देगा। लेकिन जो बिग ब्रैकेट के अंदर है, जैसे एब्सोल्यूट नंबर, A1 और सी टेक्स्ट, अगर ये मैं नहीं भी दूंगा तो ये चलेगा, ये चल जाएगा। और अगर दूंगा तो मेरा जो रिजल्ट है वो और ज़्यादा डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो इसके बारे में और जब मैं एड्रेस को मिक्स एंड मैच करके एक ग्रुप बनाऊंगा उस समय आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि रो और कॉलम के साथ कैसे काम करता है। तो चलिए, रो नंबर में मैनुअली पास करता हूं 5,6। ओके, ये ऑलवेज नंबर में देना होता है। अगर मैं यहाँ पे रो है तो नंबर और कॉलम है तो ABCD डाल दूंगा तो नहीं चलेगा। इंटर प्रेस करता हूं तो देखिए क्या दे दिया, F5। ओके, F5 कहाँ जाएंगे हम लोग, F5 जाने के लिए अगर आप जाओगे ना यहाँ पे टॉप में आना पड़ेगा, तो दिस इज 5 और F मतलब यहाँ पे ये वाला एड्रेस मुझे ये दे रहा है, मैनुअली मैंने दिया था। ठीक इसी में अगर आप लिखते हो एड्रेस, और आज इसमें डाल देता हूँ रो ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, कॉलम ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, और फिर से एड्रेस को बंद करते हो,
तो आपने रो में कोई रेफरेंस नहीं दिया, कॉलम में कोई रेफरेंस नहीं दिया, और इंटर मारोगे ना तो जो करंट रो करंट कॉलम है उसका एड्रेस बना के दे देगा। ओके, जैसे कि क्या दे रहा है, Q19, आप 19 में हो और Q में हो, बट आप इसी को कॉपी पेस्ट करके आगे जाओगे ना तो देखो इस तरीके से ये दे रहा है। अब ये अकेले तो कुछ नहीं काम कर रहा है, अभी मैं आप आगे चल करके जो डॉलर का साइन क्यों लग रहा है ना, डॉलर के साइन के बारे में मैं बताऊंगा कि डॉलर साइन होता क्या है। अब ये क्या कर रहा है, ये एड्रेस जनरेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये अकेला जीरो है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, बट इसके साथ जो फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर में ना वो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन का काम करेगा हमारे लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीखने के लिए नहीं है, जस्ट उदाहरण के लिए। क्या करना है आपने को, मुझे इन चीजों को पॉपुलेट करना है। जैसे कहाँ पे है, B1 से लेकर के और D3, ओके, इसको पॉपुलेट कराना है। तो क्या करूंगा मैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एड्रेस, और एड्रेस में लिखूंगा रो, और रो में मैं रेफरेंस दे दूंगा किसका, यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा इसी का, ब्रैकेट बंद, कॉमा, कॉलम भी क्या करूंगा मैं इसी का ले लूंगा, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं लेना है, रेफरेंस देना है इसी का। ओके, और इसको बंद कर दूंगा। अब ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, देखिए B1। अब जैसे मैं इसको 3 रो डाउन आ गया और 3 रो राइट चला गया, तो आप देखोगे तो अपने आप ये चेंज हो रहा है, राइट, एड्रेस चेंज हो रहा है मेरा B1 C1 D1 से 3 तक। अब मुझे इस पे ना क्या करना है, इस पे मुझे वैल्यू जनरेट कराना है। तो वैल्यू जनरेट कराने के लिए क्या करूंगा मैं, इसका और एग्जांपल आगे दूंगा। मैं एक फार्मूला लिख लेता हूं यहाँ पे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक फार्मूला होता है, बस इसको इनडायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए। ये क्या करेगा, वहां से वैल्यू लाके आपको दे देगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दोगे ना तो वहां का डेटा आ जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि ये अकेला कुछ नहीं करता है, बट जिसके साथ लग जाता है ना तो चार चांद लगा देता है। अब इनडायरेक्ट इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है, ये कोई काम नहीं करेगा, बट इनडायरेक्ट के साथ में कोई भी काम करेगा ना। आगे चल करके मैं इनडायरेक्ट के थ्रू ये भी बताऊंगा कि आप अपना नाम लिखोगे ना, कहीं नाम लिख के जैसे ही इंटर मारोगे तो यहाँ पे आपका पिक्चर आ जाएगा। बट इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा ये बेसिक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक जिस समय बनाऊंगा तो फिर वो समझना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अगला है अपना, अब रह गया फ्रिज सेल। दोस्तों फ्रिज सेल वही चीज है जो चीज मैं भी आपको बताने जा रहा था। तो इंडिविजुअली इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और आपके एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले आता हूँ, वाई वाले पे यहाँ पे रखता हूँ फ्रिज सेल, कंट्रोल V। फ्रिज सेल होता है जब आप इसको डॉलर का साइन लगाते हो। जैसे फ्रिज सेल को समझने के लिए आपको रेफरेंस का समझना बहुत जरूरी है कि एक्सेल में रेफरेंस काम कैसे करता है। अब एक्सेल में रेफरेंस काम कैसे करता है, मतलब जैसे आप कॉलम कॉपी किया, आपने एक एड्रेस जनरेट किया था आपने यहाँ पे, तो जितने कॉलम आगे आप जाते जाते हो या जितने रो डाउन आते हो तो ये अपने आप नंबर चेंज होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे एक है ना रेफरेंस के तौर पे जनरेट कर लिया रेफ। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू और इसको करता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे कितना है, आप आ जाओ ये फॉर्मूला बार पे Y3। अब इसको मैं कॉपी किया, 3 रो आगे गया और 3 रो डाउन आया। आप देखोगे यहाँ पे Y3 Z3 और फिर ये हो गया A3, मतलब ये फिर से ये यहाँ आ गया ना, तो ये 2 जगह तो आ रहा है, ठीक है। बट आप इसी से अगर आप रो वाइज डाउन जाते हो तो Y3 के बाद Y4 Y5, इसी को बोलते हैं रेफरेंस। ओके, और इस रेफरेंस को जब फ्रीज किया जाता है ना, दैट कॉल इज फ्रीज सेल। अब फ्रीज कैसे करते हैं, फ्रीज करने के लिए मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे जाते हो, ये वाला F2 प्रेस करके फॉर्मूला हाईलाइट कर लिया आपने, ओके, सेलेक्ट कर लेना है और F4 प्रेस करना है आपके लैपटॉप से। तो मैं अभी अपने इसे F4 प्रेस कर रहा हूँ। F4 करते ही क्या हो गया, ये डॉलर के साइन लग गए जो आपको यहाँ पे दिख रहा था।
इसको बोलते हैं फ्रिज सेल। अब ये फ्रिज सेल होते ही ना, जब मैं कॉपी करके इसको इधर पेस्ट करूंगा तो सारे जगह मेरा डेटा आ गया। बट जब आप एड्रेस भी चेक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, Y3। मैं इधर को गया, Y3 Y3, मैं कर्सर हटाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। देखिए Y3 Y3 Y3, आप डाउन आओगे ना तो सभी जगह Y3 ही होगा, जबकि पहले वाले में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। फ्रिज सेल इसको बोला जाता है बेसिकली एब्सोल्यूट रेफरेंस। आपने रेफरेंस को बिल्कुल फ्रीज कर दिया। दूसरे वाले पे आ जाता है जहां पे था आपका, बेसिकली वो पहला होता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मतलब क्या होता है, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया था। जैसे किसी भी चीज को आपने इक्वल टू कॉपी किया, ठीक है, और उसको एज इट इज छोड़ दिया आपने रिलेट होने के लिए कि जहां मर्जी है वहां जाओ। ओके, जैसे यहाँ पे F2 प्रेस कर रहा हूं मैं, तो यहाँ से आ रहा है, जबकि मैं यहाँ पे जाकर के F2 प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये रेफरेंस बदल के यहाँ आ गया। पहले यहाँ था और यहाँ से अब यहाँ आ गया, तो अपने आप ये चेंज हो रहा है। दैट कॉल इज रिलेटिव, रिलेट कर रहा है वो रो में और कॉलम में, और अपने आप आगे पीछे हो रहा है। ओके दोस्तों, अब आता है तीसरा, होता है मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस में क्या हो जाता है, मिक्स रेफरेंस में इसके दो पार्ट हो जाता है। पहला हो जाता है आपका दैट कॉल इज रो। ओके, अब रो का क्या मतलब हो जाता है, मैंने फिर से लिखा इक्वल टू, अपने रेफरेंस को सेलेक्ट किया और यहाँ पे फंक्शन के साथ मतलब F4 प्रेस कर रहा हूं मैं, तो क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट बन गया, दोनों पे डॉलर का साइन लग गया। और एक बार और जब मैं F4 प्रेस करूंगा तो आप देखोगे तो एक हट गया, यानी कि 3 के पहले है, Y के पहले हट गया। तो अब इसमें क्या करता है, ये कॉपी करना है और पेस्ट करूंगा, तो आप यहाँ पे देखना, ये जहां भी आप जाओगे ना, रो वाइज डाउन जाओगे तो ये 3 का 3 है, 3 से 4 नहीं हो रहा है ये। लेकिन आप कॉलम वाइज जाओगे तो Z A चेंज हो रहा है। मतलब रो को आपने फिक्स कर दिया और कॉलम को आपने चलने दिया। दैट कॉल इज बेसिकली मिक्स रेफरेंस। रूल नंबर 1 दैट कॉल इज रॉ। दूसरा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 2 दैट इज कॉलम। कॉलम में क्या करना है, फिर से वही चीज करना है, इक्वल टू, मैं ऊपर से रेफरेंस को यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर से F4 प्रेस कर रहा हूँ। पहली बार में एब्सोल्यूट, दूसरी बार में रो, और तीसरी बार में अगर आप देखोगे तो कॉलम पे आ गया। अगर अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और ऐसे ही एज इट इज कुछ पेस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से नजर डालना, मैं इस अपने कर्सर को इधर को बढ़ाता हूँ आगे, तो Z मतलब Y एज इट इज है, Y इसमें नहीं बदल रहा है, और नीचे की तरफ जाता हूं तो 3 4 बदल रहा है। मतलब कॉलम जो है Y के रो के अपोजिट चलता है, रो कॉलम के अपोजिट चलता है। यहाँ पे यही हो जाता है मिक्स रेफरेंस। ओके, इस पे एक और प्रैक्टिस आप लोगों के लिए जनरेट करूंगा मैं, जो आपको, अगर आपने ये कर लिया ना, तो आप समझो आप बहुत बढ़िया काम कर गए। नहीं किए तो फिर फ्रिज सेल समझ नहीं आएगा, और जब फ्रीजिंग नहीं समझ में आएगा तो बढ़िया फार्मूला आप लिखोगे ना, कितना भी बढ़िया फार्मूला, जो आपको लगेगा कि ये तो मेरा बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले है, बट वो रिजल्ट सही नहीं देगा, वो गलत रिजल्ट देगा आपको। ओके, तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है। फ्रिज सेल के 3 पार्ट। अब इसके कुछ आपको रूल्स बताता हूं, जो आपका कुछ भेजा फ्राई होने वाला है। ओके, प्रैक्टिस में मैंने क्या किया, कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर दे देता हूं। यहाँ पे भी एक नंबर जनरेट कर रहा हूं, और दोनों को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10 तक लेके जाता हूं, अच्छा दिखे। और इसको जो है फॉर्मेटिंग में सेंटर में ले लेता हूं, इसको थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सुंदर सा दिखे। और व्यू में जा करके इसका ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, करना ये है कि मैं जैसे इधर को आऊं ना, तो ये सारे नंबर मेरा 1 से मल्टीप्लाइड हो, और अगर 2 पे आऊंगा ना, तो सारे जो है ये जो है इधर को जाऊं तो इधर से मल्टीप्लाइड हो जाए, और अगर मैं नीचे को आऊं
तो इससे मल्टीप्लाइड हो जाए। मतलब अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पे 100 ही आएगा। ओके, चलिए कैसे है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि इक्वल टू इतना और मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऊपर से लेना है ऐसे। अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगा तो क्या करेगा, मैं ऐसे करके कॉपी पेस्ट करता हूँ तो क्या करेगा देख लीजिए, ये गलत दे दिया ना, कहाँ से ले जाएगा, कितना नंबर दे दिया। तो अपने को ये नहीं करना है, अपने को सिस्टमेटिक वे में चलाना है। तो कैसे चलेगा ये, इक्वल टू, ओके, इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना, ये हो गया। अब इसको चलाना है, मैं चाहता हूं कि अगर ये नीचे को आए ना, एक एक को समझिए, जब नीचे को आता है तो मेरा रो फ्रीज होना चाहिए, किसका, बी वाले का। तो इसका रो फ्रीज होना चाहिए, तो यहाँ पे आप जो है डॉलर का साइन कर दीजिए, या इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर लीजिए। F4 एक बार दो बार प्रेस कर दीजिए, तो क्या हुआ, नंबर पे लगे, यानी रो आपका फ्रीज हो गया। अगर आप देखोगे ना, अगर आप इस साइड को आओगे तो देखो ये सारे का सारा चल रहा है। अब चलते हैं इधर, इसको एक बार को डिलीट कर लेता हूं। अब मैं जब इधर को जाऊं तो कह रहा है कि इस वाले का कॉलम फ्रीज होना चाहिए, यानी A2 का कॉलम फ्रीज होना चाहिए। तो A2 के कॉलम को फ्रीज करने के लिए फिर से क्या करना है, आपको F4 दबाना है। F4 दबाएंगे और कॉलम पे लगा के छोड़ देंगे, यानी यहाँ पे आपको 3 बार F4 दबाना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला आपको सीक्वेंस जनरेट करना है। देखिए फ्रीजिंग सेल का कितना महत्व है, आप जैसे ही आप इसको करोगे तो देखो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 100। ओके, F2 प्रेस करके देखो तो यह रेफरेंस बता रहा है इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना। तो यही काम करता है ये बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग मुझे कमेंट करो जल्दी जल्दी और पूछो कि कैसे क्या करना है। तब तक के लिए कुछ और भेजा फ्राई मैं आपके लिए बना देता हूँ। जैसे कि देखिए अगला क्या भेजा फ्राई होने वाला है, इसी को मैं बिल्कुल अपोजिट वे में कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं कुछ ऐसा होम पे जाके इसको बॉर्डर कर देता हूँ। अब आपको मुझे इसको फिल करना है, यहाँ पे क्या होगा 1 बाय 1, ये बिल्कुल वाइस वर्सा उल्टा में चलेगा। तो ये आपको बनाना है, नहीं बने बताना जरूर है, फिर मैं आपको अगले उसमें वीडियो में बताऊंगा। या फिर किसी को फ्रिज सेल से रिलेटेड और एडवांस प्रैक्टिस अगर चाहिए करना हो तो मुझे बताना। अगर अब तक किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। अब मैंने आपको वीडियो के पहले शुरुआत में ही बताया था कि कुछ लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सीट। तो चलिए डेटा सीट पे आते हैं, ये है मेरा डेटा सीट। कुछ ऐसे ही मैंने रैंडम डेटा बनाया है जिसमें कुछ एम्प्लॉय के नेम है, मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया हुआ है और लॉग इन लॉग ऑफ टाइम है। तो अभी के लिए क्या करता हूँ, लॉग इन लॉग ऑफ को मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए क्या है, कंट्रोल N0, कंट्रोल 0 से हाइड हो जाता है, मैं लिख दूंगा वीडियो के अंत में कहीं पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं इसको, आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ लिया जाए कि ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये इस डेट को पॉलिसी बुक हुआ था, राइट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पॉलिसी बुकिंग डेट, बुकिंग डेट, ओके। और इस पे मुझे देखना है कि ये मैच्योर कब हो रहा है ना। मैच्योरिटी डिफरेंट लेवल पे था, जैसे कि 15 साल से 20 साल के बीच में। 20 साल के ऊपर जो होगा वो समझ लेंगे कि ये इसका कोई क्लेम नहीं आने वाला है। तो आप इजीली निकाल पाओगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ये ईयर में। तो आपने, मैं यहाँ पे कर देता हूँ Q1 डेट डिफ, और डेट डिफ में सिंपल निकाल लोगे आप यहाँ से कॉमा और टुडे का फार्मूला लगाओगे आप, क्या दे देगा आपको ये ईयर। रिटर्न में ईयर चाहिए तो वाई डालना होगा और इसको फॉर्मेट नंबर में कर लेते हैं। राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, इसका फॉर्मेटिंग चेंज करके क्या करते हैं, नंबर विदाउट एनी डेसिमल, ओके। और अब देख लेते हैं मेरे पास क्या है। ओ, बहुत सारे हमारे पास 31 32 ऐसा है। एक बार फिल्टर पे देख लेते हैं कि क्या रेंज आ रहा है हमारे पास। तो 7 से 25 से लेके 45 तक है, ओके। तो चलिए
मेरा पॉलिसी का जो मैच्योर डेट है दैट इज 20 to 35, और 35 के ऊपर जो जाएगा उसको हम क्या करने वाले हैं, उसको ये मान के चलेंगे कि ये मेरा क्लेम है ही नहीं। तो उसको कैसे करने करने थे, मैंने आपको बताया था। आइडेंटिफाई करने के कई तरीके थे। सेलेक्ट कर लेना है और आपको आ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। मैंने आपका इसका शॉर्टकट बताया था आप लोगों को, अल्टो डी। अल्टो डी से भी कर सकते हो। न्यू रूल में जाओगे और पहले वाले पे जो फॉर्मेट स्टाइल है ना, उसको इस बार चेंज करके देखते हैं। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का तो देख लीजिए, ये सब मैंने बताया हुआ है। इस पे कुछ हम लोग ले लेते हैं आइकन वाले ना, आइकन सेट लेते हैं। बार नहीं लेकर के हम लोग क्या करेंगे, आइकन लेंगे। ओके, या फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हो टू मेक द डिसीजन। तो चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ फिलहाल। और इस वाले पे मैं क्या करता हूँ, जैसे पहला ओके, मैं इसमें कहता हूँ कि जो मेरे पास 30 और 35 के बीच में है, इक्वल टू और ग्रेटर, इसको मुझे चेंज करना है। यहाँ पे जा करके हम इस तरीके से भी इस सिंबल को चेंज कर सकते हैं। मेरे पास ये अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बार बार यूज करता हूँ, तो इसलिए मैं इसी को यूज करता हूँ। नहीं तो अप एरो डाउन एरो करके भी हम इसको दिखा सकते हैं। ओके, या फिर इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ क्रॉस से। क्रॉस कहता हूँ कि जो ग्रेटर और इक्वल टू है 35 के, 35, आप उसको सीधा क्रॉस दे कर दो, क्योंकि हम उसको उसका कोई माई बाप नहीं है। यहाँ परसेंटेज फार्मूला के जगह नंबर ले लेंगे। ओके, नंबर ले करके फिर से, सॉरी हट गया ये 35, और दूसरे वाले पे भी हम नंबर ले लेते हैं। नंबर ये कहते हैं कि ये वाला बिल्कुल राइट है, तो राइट वाला चूज कर लेते हैं। राइट वाला या तो ऐसा ले लूँ, चलिए ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। और इसमें मैं कहता हूँ 30 के जो ऊपर है उसको राइट कर दो, और जो उसके नीचे है वो आप थोड़ा सा उस पर क्वेश्चनेबल मार्क लगा दो, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। विल थिंक कि ये सही वैलिड है या नहीं है। ओके, और इसको मैं कर लेता हूँ ओके, देन अप्लाई, एंड आप देख पाएंगे कि देखिए किस तरीके से लग गया। तो ये क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा और अपना काम भी करने लग जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यही अगर आप एज एज डिफरेंस पे लोगे ना, तो क्या करना है कि मान लीजिए आप एक एजेंसी चलाते हो, जिस एजेंसी में गिफ्ट वगैरह बेचते हो या क्लॉथ बेचते हो, जो आपको प्रमोट करना है कि किस, आपके पास डेटा है बट उस डेटा पे आपको प्रमोशन डालने हैं, राइट। प्रमोशन कुछ ऐसा डालना है कि मान लीजिए मेरा बर्थडे फेब में आता है, तो आप फेब के स्टार्ट से या फिर जनवरी के स्टार्ट से ही ना आप मेरे उस पे एल्गोरिदम के थ्रू अगर मैसेज डालना शुरू कर देते हो कि बर्थडे में आप ये कपड़ा ले लो, ये खिलौना ले लो, ये गाड़ी ले लो, तो क्या होता है कि लोग थोड़ा ना प्लान बनाना शुरू कर देता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम मंथ निकाल सकते हैं इसका, राइट। मंथ, और मंथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सारा सबका जो है मंथ निकल के आ गया। अभी मंथ पे हम क्या करेंगे, जो करंट मंथ है उसके प्रायर एक मंथ पहले ही ये रेड हो जाए, बाकी रेड नहीं होना चाहिए। तो वो भी कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू हम लगा सकते। डेट पे आपने वैसे भी बहुत सारी चीज़ें देखा था जो आप खुद भी बना सकते हो। मॉड्यूल यहाँ पे हमने डेट का बनाया था। और भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। अब टाइम के बारे में देख लेते हैं कि टाइम के साथ कैसे हम मिक्स एंड मैच करते हैं। अनहाइड करने के लिए सेलेक्ट किया पूरा, राइट क्लिक किया तो अनहाइड हो गया। अब इसको फिलहाल के लिए मैं हाइड कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा और ये हाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, टाइम का एक वैल्यू होता है दोस्तों, जो 0 to 1 के बीच में होता है। अब ये 0 to 1 क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी टाइम वैल्यू ले लो, कोई भी टाइम वैल्यू अगर आप लोगे ना, तो उसका एक नंबर आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये 11 बजे AM, और इसको मैं एक वैल्यू में चेक करता हूँ। वैल्यू फार्मूला बताया था पहले वीडियो में ही। तो ये क्या दे रहा है, इतना दे रहा है। बस समझाने के लिए भी दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन पे नहीं गया इसलिए बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा लास्ट समय क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 59। 12 होते ही वो AM में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट कितना दे रहा है, 9999 कुछ ऐसा दे रहा है। एक सेकेंड के भी बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं जो आपको समझ में आएगा कि दो टाइम के वैल्यू के बीच में क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको समझा ही देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो टाइम है। ओके, इस दो टाइम को एक एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में ना 1 सेकंड का गैप लेके चलते हैं, तो इसको मैं 1 सेकंड कर देता हूँ। अब इसको फॉर्मेटिंग भी हम अपन लोग चेंज कर लेते हैं, जो सेकंड में दिखेगा। तो फॉर्मेट सेल पे जाइए और यहाँ पे आप आ जाओ टाइम में। टाइम में आने के बाद सेकंड वाला ले लो कोई भी, ये सेकंड वाला ले लिया मैंने। तो अब मुझे 1 सेकंड का दोनों में डिफरेंस है, राइट। अब दोनों का वैल्यू चेक कर लेते हैं। वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू देखोगे तो कुछ ऐसे आएगा। इसको थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लो, तब आपको पता चलेगा। देखिए कुल इतने आ रहे हैं। अब इसमें दोनों को आप माइनस प्लस करके देखो, तो इक्वल टू इतना माइनस इतना करोगे ना, तो आपको कुछ ये दिख रहा है। इसको जो है नंबर फॉर्मेट में लेके चलते हैं। इतना आ रहा है ये। अब इसको मैं नंबर फॉर्मेट में लेता हूँ। नंबर फॉर्मेट के लिए राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको कर लेते हैं नंबर। इसको बढ़ाते चले जाइए डेसिमल में, सॉरी जहाँ से 00 आ रहा है ना उसको छोड़ दीजिए, इतना 10 तक ले लीजिए। ओके, इस दोनों पे भी अगर आप ये अप्लाई करोगे ना, जैसे मैंने किया कॉपी दोनों पे Alt EST यानी फॉर्मेट सेल, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। सेंट में अब आप देखो कि इतने सेंट मिनी सेकेंड का डिफरेंस होता है 1 सेकेंड के अंदर। तो जितना भी ETL परफॉर्म होता है ना, ETL जो IT बैकग्राउंड से नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा, ये टेक्निकल वर्ड होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। जो रियल टाइम डेटा लोड होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो ऑनलाइन साइट वगैरह सब पे, तो वहाँ पे एक टर्म होता है लाइव डेटा के साथ प्ले करना होता है, दैट कॉल्ड ETL। ये कारण होता है कि सेम टाइम पे आपने भी टिकट बुक किया रेलवे टिकट, और मैंने भी बुक किया, कई बार मेरा हो जाता है और आपका नहीं होता है। इसका मतलब जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसमें कहीं ना कहीं इतने में से कुछ भी एक का अंतर होगा। तो जो पहले होगा उसका हो जाएगा और हमारा नहीं होगा, या हमारा हो जाएगा तो आपका नहीं होगा। तो ये होता है टाइम वैल्यू दोस्त। जब टाइम वैल्यू के साथ कोई भी चीज़ आप करोगे ना, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सेल में वैसे भी आपको 3 चीज़ को समझना है, एक है वैल्यूज़ और दूसरा है टेक्स्ट। टेक्स्ट और वैल्यूज़ के बीच में ही सारे गेम प्लान होता है, चाहे कुछ भी हो, फार्मूला फॉर्मेट्स जो भी है सब कुछ यही है। डेट अगेन वो भी एक वैल्यूज़ है। अगर इसको आप वैल्यू देखोगे 89 का है या 90 का है। आपको मैं डेट का भी वैल्यू एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कैसे करते हैं। मान लो इसका मैं वैल्यू चेक करता हूँ, वैल्यू इसका चेक करता हूँ, ये क्या रहा है 33,000 और कुछ नंबर। अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई वैल्यू है 1, और इस 1 को मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या होगा 1 जनवरी 1900, क्योंकि एक्सेल या कंप्यूटर का जो कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है वो उसी डेट से स्टार्ट हो रहा है। इसके पीछे का कोई भी डेट अगर आप पास करोगे ना, तो सिस्टम जो है नहीं लेगा। अब नहीं लेगा क्या मतलब, मान लीजिए मैं अपने इंडिया का हिस्ट्री बनाने जा रहा हूँ और किसी का जन्म हुआ है 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, तो क्या वो डेट नहीं लेगा? लेगा। बट वो डेट क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चला जाएगा। जैसे कि अभी का फॉर्मेट क्या है 1 जनवरी 1900। अगर इसका आप वैल्यू जैसे अगर आप चेक करोगे तो क्या ले लेगा ये सॉरी वी लुकअप नहीं, वैल्यूज, वैल्यू है, इसका वैल्यू बताएगा आपको 1, राइट। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा जो डेट हमारा जो है इसके पीछे का डेट है, मैं प्रयास करता हूँ। अब इसको जैसे ही इंटर में मार रहा हूँ ना, तो ये लेफ्ट में चला गया, जबकि फॉर्मेट वही था। इसको अगर आप चेक करोगे एज नंबर, ये मैंने पहले वीडियो में ही बताया था आप लोगों को कि नंबर वो कैसे चेक करते हैं। कॉपी और इन दोनों पे भी पेस्ट कर दोगे, तो इसको तो कह रहा है ये नंबर है, लेकिन इसको कह रहा है फॉल्स है। मतलब डेट के साथ प्लस माइनस का जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे ना, वो इस वाले पे ना हो करके इस डेट के ऊपर होगा, उसी पे अप्लाई होगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इसमें प्लस माइनस एक जम्पशन लेके चलते हैं उतना जोड़ करके, और फिर काम निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन ये पता रहना चाहिए कि इसके बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। अब आप आते हैं अगले। अब मुझे क्या करना है, लॉग इन टाइम और लॉग ऑफ टाइम है इन सारे एम्प्लॉयज़ का, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट का। अब देखना है कि कौन एम्प्लॉय, कोई ऐसा तो नहीं है कि हाफ डे लेके भाग गया हो। एक रिपोर्ट हम पब्लिश करने वाले हैं, उसमें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला परफॉर्म करने से पहले क्या करने वाले हैं हम लोग चेक करेंगे कि दोनों नंबर तो है ना।
इज नंबर पूछता हूँ तो कहता है फॉल्स। ओके, यहीं पे पूछता हूँ मैं इज नंबर, इसको इज ट्रू एंड दिस वन इज फॉल्स। तो मैंने चेक किया तो ये है नंबर और ये है टेक्स्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको नंबर बनाना है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ ना सारे में क्या हो रखा है, इसके बाद एक एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रखा है, राइट। अब इसको हटाना है। ये वाला स्पेस तो स्टैंडर्ड है, ये रहना चाहिए और दूसरा नहीं रहना चाहिए। तो एक फार्मूला आता है अपने पास, फार्मूला है क्या, ट्रिम का, इक्वल टू ट्रिम। ट्रिम लगा के देखते हैं। ओके, और इसको अप्लाई करते हैं। मैंने सबसे पहले तो ट्रिम फार्मूला लगा के उसको हटा दिया मैंने। इसके बाद फार्मूला को मैंने वैल्यू पेस्ट कर लिया। वैल्यू पेस्ट हो गया, फार्मूला हट गया। अब इसको ना फॉर्मेट सेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक बार इसको टेक्स्ट टू कॉलम करके और ऐसे ही इसको फॉर्मेट सेट कर देता हूँ। तो ये जो है अब इसको फॉर्मेट इन्होंने ले लिया। अब इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा फिर से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर नंबर आ गया। अब इस वाले को मैं ऐसे मैनुअली करता हूँ, एक देखता हूँ होता है कि नहीं। हटा दिया, हट गया, इंटर। देखिए एंटर मारते ही ये सेट हो गया। अब इसी को कॉपी करके सारे पे फॉर्मेट में डाल देने वाला हूँ। तो फॉर्मेट अपना बन गया, बेहतरीन। हटा दीजिए। अब यहाँ पे बड़े आसानी से हम दोनों के बीच का आर, मिनट और सेकंड का डिफरेंस हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या किया, आपने दोनों का फॉर्मेट सेट कर लिया। फॉर्मेट सेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो एग्जैक्ट सेम है या नहीं, और वो चेक करना है आपको। अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हो तो आप मुझे बताना, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको इसका रिप्लाई दे सकूं। ये आपके लिए एक टास्क हो जाएगा। मैं अनहाइड कर देता हूं, इसको देख लेना आप। ठीक है, और ये रहा आपका असाइनमेंट, जहाँ पे आपको चेक करना है कि दोनों में एक्चुअली 8 आवर्स या 9 आवर्स जो भी शिफ्ट टाइमिंग है उसका सेम डिफरेंस है। अगर उससे कम का होगा उसको रेड हाईलाइट कर देना है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फिर से बताता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरीके का मटेरियल कोर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ। कमेंट कीजिए, कुछ भी चाहिए मेरे से कोई सवाल पूछना है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।